हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जेम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर सेक हिस्ट्री, भारत में रेडियो और सिनेमा, एक सामाजिक इतिहास। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना पेपर कोड चेक करना है 62 31 36 21। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन को देखें हम तो क्या है पहला क्वेश्चन इसका, भारत में रेडियो के विकास के प्रारंभिक चरणों की चर्चा करें और युद्ध के बीच की अवधि में रेडियो प्रसारण के विकास को बताएं। क्या पूछा है कि जो भारत है, भारत में जो जब रेडियो आया, ठीक है, उसके जो विकास के जो चरण थे शुरुआती, उसको बताना है आपको, जो मैंने करवा दिया है। ठीक है, इसकी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। और इसी के साथ क्या पूछा है, युद्ध के दौरान इस रेडियो प्रसारण का विकास कैसे एकदम तेज हो गया। ठीक है, तो वो 1942 का जो आंदोलन था उसके दौरान पे बहुत ज्यादा क्या हुआ था, तेज हो गया था। ठीक है, किसका प्रसारण, रेडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो के विकास का पता लगाइए। कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उसी टाइम ना कांग्रेस रेडियो निकल कर आया था। ये इसलिए आया था ताकि भारत छोड़ो आंदोलन में मदद कर सके। ठीक है, तो पूछा है कि इसका विकास कैसे कैसे हुआ। ठीक है, तो वो भी मैं आपको करा दूंगी जल्दी। और संचार के साधन के रूप में कांग्रेस रेडियो की प्रभावशीलता का वर्णन कीजिए, कि कितना प्रभाव था वो किस किस फील्ड में, संचार देने में। ठीक है, जो कांग्रेस रेडियो था वो संचार देने में कितना ज्यादा प्रभावशाली था उसको बताना है हमें। तो प्रभावशाली भी काफी रहा था और इसने ना युद्ध में काफी बहुत सारी मदद की थी, जिससे देखा जाए तो हमारा 1942 भारत छोड़ो आंदोलन बहुत हद तक सफल रहा। अगला है, शास्त्रीय और लोकप्रिय संगीत पर बीबी केसकर के विचारों का परीक्षण कीजिए। क्या आपको लगता है कि भारतीय श्रोताओं के बीच रेडियो सिलोन की लोकप्रियता विविध भारती की स्थापना के पीछे प्रमुख कारण थे? अब क्या बोला है कि इसमें जो शास्त्रीय है और जो लोकप्रिय फिल्मी गीत है ना, उस पर जो बीवी केसकर है, इनके विचार क्या थे। तो ये ना शास्त्रीय संगीत को काफी अच्छा मानते थे, लेकिन लोकप्रिय जो फिल्मी गीत है उनको अच्छा नहीं मानते थे और रेडियो पर ना ही चालू होने देते थे। तो अब क्या हुआ, उस टाइम पे एक दूसरा रेडियो निकला, सिलोन। ठीक है, इस कारण से क्या हुआ, जो सिलोन था उसकी जो लोकप्रियता थी ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि जो रेडियो प्रसारण था उस पर होता ही नहीं था। तो ठीक है, तो क्या था, बीबी केसकर जो थे ये शास्त्रीय संगीत को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते थे और जो फिल्मी संगीत है उन पर रोक लगा रखी थी इन्होंने अपने रेडियो में। तो उस टाइम पे क्या हुआ, एक दूसरा रेडियो निकाला गया, विविध भारती। ठीक है, और उसमें उसको नाम दिया गया सिलोन। और उसमें क्या हुआ, जो फिल्मी गीत है वो आने शुरू हुआ और जिससे क्या हुआ, इसकी लोकप्रियता बढ़नी स्टार्ट हो गई। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, मूक फिल्मों में टॉकीज तक भारतीय सिनेमा के विकास पर चर्चा कीजिए। जो मूक फिल्म है और बाद में उसके बाद जो बोलती फिल्म बनी, ठीक है, उसके विकास को हमें बताना है, किसमें, किसके संदर्भ में, भारतीय सिनेमा के संदर्भ में बताना है। ठीक है, पहले शुरुआती दौर में क्या था, मूक फिल्में बनना स्टार्ट हुई थी और उसके बाद आपकी टॉकीज यानी कि आपकी बोलती फिल्म बनना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो इन दोनों का जो बीच का क्रम है ना, किस प्रकार से कैसे कैसे विकास हुआ उसको बताना है हमें इसमें। नेक्स्ट क्या है आपका, स्वतंत्रता के बाद के 3 दशकों में भारतीय सिनेमा के विकास पर एक निबंध लिखिए। स्वतंत्रता जब मिल गई हमें, उसके 3 दशक, मतलब आप ले सकते हो 1970 तक ले सकते हो आप। ठीक, 1970 से 80 तक ले सकते हो। और उसी टाइम उसी दौरान हमें क्या बताना है, भारतीय सिनेमा का विकास बताना है। दैट मीन्स आप 1960 1970 और 1980 की दशक के फिल्मों के बारे में अच्छे से बताएंगे, कैसी कैसी फिल्म बनी थी। ठीक है, 1960 में कैसी बनी, 1970 में कैसी बनी, 1980 में कैसी बनी, और इन फिल्मों ने किस प्रकार से भारतीय सिनेमा का विकास किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे जीवन में हिंदी फिल्मी गीतों के महत्व की चर्चा कीजिए। देखिए, गीत तो बहुत सुनते हैं, है ना, और बहुत अच्छे भी लगते हैं, तो हमारे जीवन में इन गीतों का क्या महत्व है। अब जो गीत है ना, ऐसे नहीं बना देते, वो गीत जो होते हैं बहुत चीजों से संबंधित होते हैं। लाइक आपकी संस्कृति को दर्शाते हैं गीत, लाइक आप जब फसल काटते हो तब भी गीत गाते हो, शादी ब्याह होता है तब भी गीत गाते हो आप। ठीक है, बच्चा होता है तब भी गीत गाते हो, मुंडन होता है तब भी गीत गाए जाते हैं। तो जो गीत है ना, ये हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं।
अगला क्या है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर हमें क्या करना है, टिप्पणी। एक तो आलम आरा मूवी है, या सुमन कल्याणपुर, या फिर भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के बारे में, या फिर गुरुदत्त। अब जो गुरुदत्त है ना, इन्होंने काफी अच्छी अच्छी मूवी बनाई है, आपकी प्यासा हो गई आपकी, ठीक है, बहुत अच्छी मूवी आप देखना। और अगर आपके अंदर पेशेंस है ना, तो आप इस मूवी को जाकर देख सकते हो, और पेशेंस नहीं है तो शायद ही आप इसको देख सको। देखिए इसीलिए इनका नाम भी दिया है मूवी में, ठीक है। तो ये था आपका टोटल, आपके 8 क्वेश्चन आएंगे इसमें, 8 में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो पहला तो हम देखिए, एक तो कर लेंगे कि जो इसके शुरुआती चरण है रेडियो के, ये कर लेंगे हम। एक कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन कर लेंगे हम, ठीक है। बीवी केसकर को भी कर लेंगे हम, ठीक है। 3 क्वेश्चन ये हो गए। और हाँ, एक क्वेश्चन ये वाला आपका छूट गया, 1913 से 1940 के बीच कुछ प्रमुख अभिनेत्रियों और पूरे सिनेमा में उनके योगदान के बारे में लिखे, ठीक है। तो ये 1940 से 1913 से 1940 के बीच जो भी मूवी बनी, उसमें जो भी अभिनेत्रियों ने काम करा, उनके योगदान को लिखना है हमें, ठीक है। तो ये था। और देखिए ये वाला क्वेश्चन भी हमने शायद, नहीं ये तो हो गया आपका, स्वतंत्रता के बाद के 3 दशकों में भारतीय सिनेमा के विकास पर एक निबंध लिखिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छे से हम कर लेंगे, ओके।